पुनः स्वागत है दर्शकों का टी विद ओशो में। और हम चर्चा कर रहे हैं चौथे आदेश प्रेम प्रार्थना है। और मैं स्वागत करता हूं हमारे बीच स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी का। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा चल रही थी, आज पुनः इसको हम जारी रखेंगे। नमस्कार मस्तो बाबा, सभी दर्शकों का स्वागत है आज के इस सत्र में। चलिए अपनी चर्चा को जारी रखते हैं। प्रेम प्रार्थना है। आपने कहा कि जो पहला पायदान है प्रेम का, उसके प्रति हमने अपना जो हमारा रुख है, जो हमारा रुझान है, वो निंदा का ना हो। मुझे ओशो का एक स्टेटमेंट अभी याद आ रहा है, अथातो भक्ति जिज्ञासा में ओशो का एक स्टेटमेंट है कि जैसा मैंने सुना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि प्रेम गिरता है तो काम बन जाता है, उठता है तो प्रार्थना बन जाता है। यहाँ उनके इस व्यक्तित्व से, और जो आप कहते हैं कि हमारे हृदय में पहले पायदान के प्रति भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, तो थोड़ा मुझे विरोधाभास लग रहा है। आप इसको थोड़ा सा स्पष्ट कर देंगे? बिल्कुल। स्वयं ओशो के ही शब्दों में कहता हूं मैं कि प्रेम एक सीढ़ी है, ऊपर की तरफ उठो तो प्रार्थना, नीचे की तरफ जाओ तो वासना। ऊपर की तरफ जाओ तो राम, नीचे की तरफ जाओ तो काम। अब प्रेम दो प्रकार का हो सकता है, हम कहीं मध्य में हैं, ठीक है। या तो काम केंद्रित प्रेम हो सकता है या प्रेम केंद्रित काम हो सकता है। दोनों का फर्क समझ गए। सेंट्रल पॉइंट जो मुख्य बिंदु है वो बदल जाएगा। तो अगर हमारा काम केंद्रित प्रेम है, इसका मतलब प्रेम केवल दिखावा है, नाटक है, औपचारिकता है, दूसरे की प्रशंसा है, उसको फुसलाना है, उसमें प्रेम नहीं है, मुख्य विषय वस्तु काम ही है, तो यह काम केंद्रित प्रेम हुआ। इसका ठीक उल्टा प्रेम केंद्रित काम, माना कि कामना है, वासना है, शरीर को भोगने की इच्छा है, लेकिन मुख्य बिंदु प्रेम की भावना है, तो यहां पर काम भी सहयोगी हो जाएगा प्रेम की तरफ जाने में, भावना को शुद्ध करने में। तो दोनों में बड़ा डिफरेंस हो जाएगा। तो हम कहें अगर एक सांसारिक व्यक्ति और आध्यात्मिक व्यक्ति का भेद, चाहे वे एक ही पायदान पर खड़े हों, लेकिन उनकी उन्मुखता किस तरफ है। ठीक है, हम शरीर के तल पे जी रहे हैं, काम वासना, लेकिन हमारी उन्मुखता क्या है कि हम इससे और बेहतर और सुंदर और सत्यतर शिवम की दिशा में उठने के लिए राजी हैं। तब हमारा काम भी ध्यानपूर्ण हो जाएगा और प्रेम की दिशा में अग्रसर हो जाएगा। और जैसे जैसे प्रेम की भावना विकसित होने लगेगी, हम पाएंगे काम क्रमशः कम और कम और कम होने लगा। ना हमने उसकी निंदा की, ना आलोचना की, बल्कि हम परिपूर्ण सजगता के संग, होश के संग काम को जिए। और तब हमने पाया कि काम ही प्रेम बदल गया, प्रेम धीरे धीरे बदल के राम बन गया। कामचरी से हम ब्रह्मचरी में पहुंच गए। तो काम वासना विपरीत नहीं है ब्रह्मचरी के, काम वासना ही खिलते खिलते शुद्ध होते 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 ब्रह्मचरी बन गई। एक दिन ऐसा आया कि वो कमल जो था उसमें कीचड़ की कोई भी दुर्गंध ना बची। आया कीचड़ से ही है, लेकिन अब उसके परे उठ गया, ट्रांसेंडेंटल हो गया, उसके ऊपर उठ गया। तो ठीक ऐसा ही हम तीन हिस्से समझ लें, काम, प्रेम, राम। तो नीचे का तल, बीच का तल, सबसे ऊपर का तल। तो बीच वाले तल में दो उन्मुखताएं हो सकती हैं, अधोन्मुखी अथवा ऊर्ध्वमुखी। तो हम नीचे भी गिर सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं। तो आध्यात्मिक साधक का प्रयास होना चाहिए, हम जहाँ भी हैं वहाँ हम ध्यान को, होश को, प्रेम को बढ़ाने का प्रयास करें। तब काम की निंदा नहीं होगी, आलोचना नहीं होगी, बल्कि उसका सहयोग मिलेगा। वही ऊर्जा जो काम बन रही थी, वही ऊर्जा प्रार्थना बन जाएगी। शुद्धिकरण का मार्ग बहुत स्पष्ट हो गया स्वामी जी। अभी आपने काम वासना से भी मुक्त होने का, अगर हमारा प्रेम उन्मुख है तो उससे भी मुक्ति का मार्ग आपने बताया। अब मैं थोड़ा आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, जैसे ध्यान है, कैसे प्रेम को, शुद्धिकरण तो हो गया, ये चलो नीचे की तरफ नहीं है, हम अपने मिडिल में भी आ गए, लेकिन अब इसको उठाने के लिए ध्यान या समाधि का क्या रोल है कि प्रेम प्रार्थना बन जाए? देखिए, दो प्रकार के मार्ग अध्यात्म के मुख्य हैं, एक ध्यान का मार्ग, एक प्रेम का मार्ग। ये कोई जरूरी नहीं है कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन किया जाए, किया भी जा सकता है ना। लेकिन कुछ लोग हैं शुद्ध प्रेम मार्गी होंगे,
उनको ध्यान की कोई ज़रूरत नहीं है, उनका प्रेम ही खिलते खिलते परम खिलावट तक पहुंच जाएगा। ध्यान उसमें शैडो की तरह, छाया की तरह पीछे पीछे आएगा, उन्होंने उसकी कोई कोशिश नहीं की। दूसरा मार्ग है ध्यान मार्गियों का, उनके मुख्य साधना होश की साधना है। जैसे अभी मैं जो कह रहा था कैसे प्रेम, इसमें निश्चित रूप से ध्यान की साधना मुख्य हो जाएगी। हम होशपूर्ण बने, सजग बने, काम वासना के प्रति, अहंकार के प्रति, दुख के प्रति, अपेक्षाओं के प्रति, और शुद्धिकरण होने लगेगा। तो होश की अग्नि में जलकर, ध्यान की अग्नि में जलकर अशुद्ध सोना शुद्ध होने लगेगा। यह ध्यान का मार्ग हुआ। एक कॉम्बिनेशन वाला मार्ग हो सकता है। कुछ लोग जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, प्योर शुद्ध होशवादी या प्रेम मार्गी, उनके लिए तो ये मार्ग हो गए, एक महावीर का मार्ग, एक मीरा का मार्ग। लेकिन अधिकांश लोग ना तो महावीरवादी हैं ना मीरावादी हैं, हम बीच में हैं। कुछ प्रतिशत हमारे भीतर होश की भी मात्रा है, कुछ प्रतिशत हमारे भीतर प्रेम की भी मात्रा है, सब कुछ मिश्रित है। अधिकांश लोगों के लिए यह मिश्रण वाली स्थिति है, और तब हम इन दोनों पंखों से उड़ान भरें, प्रेम की भी होश की भी। तो जहाँ हमें लगता है होश की कमी है, हम ज़्यादा सजगता साधें, ध्यानपूर्ण बने, भीतर निर्विचार मौन शून्य हो जाएं, ओंकार की ध्वनि को सुने। और जहाँ हमको लगता है कि प्रेम भावना, तो विशेषकर दो परिस्थितियों को हम बांट सकते हैं। एक है जब हम अकेले हैं, और एक है जब हम किसी के संग साथ हैं। ये दो सिचुएशन हर व्यक्ति के जीवन में आ रही हैं, है ना। 24 घंटे में से लगभग समझो 50% या उससे और कम हम अपने साथ हैं, अकेले में हैं। ज़्यादातर समय हम दूसरों के संग साथ हैं। तो जो हम एकांत में हैं, अकेले हैं, तब हम अधिक से अधिक होशपूर्ण बने, और जब दूसरों के संग हैं तब हम प्रेमपूर्ण बने। तब हम पाएंगे खूब सुंदर संतुलन सद गया। इसका उल्टा कभी नहीं करना। कुछ लोग उल्टा करने लगते हैं, दूसरे के साथ साक्षी भाव साधते हैं। नहीं, फिर तो दूसरे का अपमान हो जाएगा, उसको लगेगा कि आप उसकी उपेक्षा कर रहे हैं, इंडिफरेंट, आपको कोई मतलब ही नहीं, कोई लेन देन नहीं है। और अकेले में प्रेमपूर्ण होने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी संभव नहीं। ये दोनों जगह असफल हो जाएंगे। तो खूब अच्छे से याद रखें, एकांत में जब हैं तब उसका सदुपयोग कर लें ध्यानपूर्ण होने में, निर्विचार जागरूकता में डूबने में। और जब दूसरों के संग साथ होने का अवसर जीवन ने दिया है, इसका उपयोग कर लें सद्भावना में, प्रेमपूर्ण होने में, मैत्रीपूर्ण होने में। तब दोनों चीज़ों में बड़ा सुंदर संतुलन सध जाएगा। एक विधि की भी बात कह दूं, उससे और दोनों में समन्वय स्थापित हो जाएगा। कबीर साहब के सूत्रों की चर्चा करते हुए ओशो ने एक बड़ी प्यारी विधि दी है, जिसका नाम है मूलबंध ध्यान। ओशो कहते हैं, तुम बस इतना ही करो, छूटती हुई श्वास को जरा जोर लगा के छोड़ो, तुम्हारी नाभि केंद्र भीतर को सिकुड़ जाए, और हवा को थोड़ी देर के लिए बाहर रोक लो। इसको योग की भाषा में बहिर्कुंभक कहते हैं। 2, 4, 5 सेकंड के लिए पेट पिचका हुआ है, हवा बाहर निकली हुई है, और आप पाएंगे कि नीचे से ऊर्जा ऊपर की तरफ आने लगी। इसको दिन भर में अगर 300-400 बार किया जा सके तो अद्भुत परिणाम होंगे। हमारे जो नीचे के चक्र हैं, विशेषकर मूलाधार, स्वादिष्टान चक्र, उनको हम समझें कि ऊर्जा के जनरेटर, काम ऊर्जा वहां से पैदा हो रही है। जब हमने हवा को बाहर फेंका तो यह ऊर्जा ऊपर की तरफ उठी, क्योंकि पेट में वैक्यूम बन गया, तो मणिपुर चक्र की तरफ ऊर्जा आ गई। धीरे धीरे हम पाएंगे कि नाभि केंद्र ऊर्जा से भरने लगा, फिर क्रमशः यह ऊर्जा हृदय चक्र तक आने लगी, फिर विशुद्ध चक्र तक, क्रमशः आज्ञा चक्र और सहस्त्रार तक पहुंचने लगी। तो यह एक अत्यंत सरल सी साधना है जिसे हर कोई व्यक्ति कर सकता है। अगर 5 मिनट 10 मिनट का मौका मिल जाए तो अपने घर में एकांत में बैठ के कर लीजिए। इसके अलावा दिन भर में जब स्मरण आ जाए, किसी को पता भी नहीं चलेगा आप अपने ऑफिस में, दुकान में काम कर रहे हैं कि ड्राइविंग कर रहे हैं, थोड़ी सी जोर से सांस छोड़ी, 4-5 सेकंड पेट पिचका के रखा, बस इतनी सी बात। फिर जब याद आ गया फिर दोबारा कर लिया। तो दिन में 200-400 बार ये हो जाए, हम पाएंगे हमारे भीतर की ऊर्जा की दिशा बदल गई। काम वासना में जाने के लिए गहरी सांस जाना जरूरी है। भीतर जाती सांस जब धक्का मारती है तो ऊर्जा का अधोगमन होता है। अगर हम सांस बाहर फेंकने पर जोर दे रहे हैं
तो ऊर्जा का अधोगमन नहीं होगा, ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होने लगेगा। तो ना हम काम वासना से लड़े, ना हमने काम वासना का दमन किया, हमने उसका संग कुछ सीधा सीधा किया ही नहीं, हमने सिर्फ ऊर्जा की दिशा बदल दी। तो इसमें रिप्रेशन भी नहीं हुआ, कोई परवर्शन भी नहीं होगा, और हम पाएंगे धीरे धीरे हम ज़्यादा प्रेमपूर्ण होने लगे। जब मध्य में हमारी ऊर्जा आ गई, क्रमशः और ऊपर को जाने लगी। तो यह एक अद्भुत टेक्निक है। तो आपने जो पूछा है प्रेम और होश दोनों मार्गों के बारे में, इसको सभी लोग अपना सकते हैं। बहुत सुंदर स्वामी जी। एक समय में जब कोई व्यक्ति ये मूल बंध की साधना करे तो कम से कम उसे कितने बार एक समय में करना चाहिए? देखिए, अगर समय है तो 10 मिनट एक बार में कर लीजिए। तो इसमें करीब करीब हम 1 मिनट में 4 बार यूजुअली कर लेंगे, है ना। कोई जो लंबी देर तक सांस रोक सकते हैं वो 1 मिनट में 3 बार भी कर लेंगे। तो 10 मिनट में 40-50 बार हो जाएगा, है ना। अगर संभव हो फिर दोबारा एक बार रात में कर लीजिए, ये हो जाएगा। और दिन में जब याद आ जाए सिर्फ एक बार, तो 150 बार याद आ ही जाएगी, इतना पर्याप्त है। बहुत सुंदर स्वामी जी। अभी आपसे बातचीत करते हुए मुझे एक छोटा सा सवाल और पूछना है। अभी आपने कहा कि जब अकेले हो तो हम ध्यानपूर्ण जीवन शैली को उपलब्ध हो जाएं, जब हम मित्रों के साथ हो तो प्रेमपूर्ण जीवन शैली को उपलब्ध हो जाएं। क्या इन दोनों में भी एक दूसरे का कुछ प्रतिशत होना चाहिए कि अगर हम मित्रों से या आसपास के लोगों से संपर्क कर रहे हैं, पूरा प्रेमपूर्ण है, तो क्या थोड़ा बहुत होश या थोड़ी बहुत जागरूकता की आवश्यकता पड़ेगी? मैं पुनः कहूँगा 3 प्रकार के लोग हैं। एक लोग हैं जो पूरे के पूरे प्रेम में समर्पित हो जाते हैं, उन्हें स्वयं का स्मरण रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर वो खुद का ख्याल रखेंगे, सेल्फ रिमेम्बरिंग, तो फिर वो दूसरे के प्रति पूरे अर्पित नहीं हो पाएंगे। तो उस समय खुद को पूरा भूल जाएं, दूसरा ही सब कुछ हो जाए, तो प्रेम अपनी पूरी शुद्धता में प्रकट हो जाता है। तो ये एक टाइप हुआ, सब लोग ऐसा नहीं कर सकते। दूसरे लोग हैं जिनका स्वयं का होना ही बहुत प्रगाढ़ महसूस उनको होगा, उनका प्रेम परिधि पर होगा, मुख्य रूप से वो स्वकेंद्रित होंगे। समझो बुद्ध हैं, महावीर हैं, जय कृष्णमूर्ति हैं, गुरुजीएफ हैं, महर्षि रमण हैं, ये आत्म स्मरण में डुबकी लगाए हुए हैं, इनकी जड़ें वहां पे जमी हुई हैं। हाँ, इनके आसपास आने वाले लोगों को लगेगा कि अरे कितने प्रेमपूर्ण हैं, कितनी सहानुभूति है, कितने करुणावान हैं, यद्यपि उनकी तरफ से एक्टिवली ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन दूसरों को बड़ी ही शांति और प्रीति उनके आसपास महसूस होगी। तो ये एक दूसरा टाइप हुआ, है ना। वो प्रेम पर जोर नहीं दे रहे हैं, वो उनकी साधना नहीं है, लेकिन प्रेम परिणाम स्वरूप उनके जीवन में घट गया है। भीतर खिला है ध्यान का कमल, लेकिन उसकी सुगंध बाहर बिखर रही है, उनको बिखेरने की कोई कोशिश नहीं करनी पड़ रही है। अब तीसरे प्रकार का व्यक्ति है जो मध्य में है, तो वह दोनों चीजों को एक साथ भी साध सकता है, आत्म स्मरण रखते हुए भी दूसरे के प्रति मैत्री भाव और प्रेम भाव और उसके प्रति भी स्वागत और सत्कार का भाव, दोनों चीजों वह एक साथ साध सकता है। तो निश्चित रूप से उसका प्रेम वैसा नहीं होगा जैसा कि वो एक पूर्ण भक्त का हुआ, जो कि पूरा का पूरा स्वयं को भूल गया था। क्योंकि आत्मस्मरण में याद रखिएगा, आत्म शब्द का मतलब सिर्फ चेतना ही नहीं हो सकता, कहीं न कहीं वो अहंकार भी हो सकता है। तो एक पूरा व्यक्ति जो प्रेमपूर्ण है उसका अहंकार तो बिल्कुल भूल जाएगा, क्योंकि प्रेम के क्षणों में अहंकार नहीं हो सकता। तो अपने टाइप पे निर्भर है। तो मैंने एक सजेशन नहीं दूंगा कि आप इसको ही फॉलो कीजिए, आप देखिए आपके लिए क्या सहज है। अगर आप अपने आप को पूरा भूल जाते हैं, दूसरा ही आपके लिए सर्वस्व हो जाता है, बिल्कुल ठीक, आप इसी में डूबिए। अगर ऐसा नहीं हो पाता, इसमें कुछ चिंता की बात नहीं है। आत्मस्मरण, लेकिन यहाँ पे आत्म का मतलब अहम नहीं बल्कि चैतन्य स्मरण, अपने भीतर की सजगता, साथ साथ प्रेम। और तीसरा, अगर आपको लगता है कि बाहर से हमें फ्लो नहीं होता, सहज भाव नहीं होता, कोई बात नहीं, आप पूरी तरह अपनी आत्मा में जड़ें जमा के रखिए। बाहर जो भी होगा इसके परिणाम स्वरूप अपने आप प्रकृति प्रदत्त उसको सहज स्वाभाविक रूप से होने दीजिए। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं प्रेमपूर्ण हूं, पर अन्य लोगों को अवश्य लगेगा कि आप बहुत प्रेमपूर्ण हैं। स्वामी जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई है।
एक छोटा सा और इस पे स्पष्टीकरण दे दीजिए, क्या पैरामीटर एक इंसान का होना चाहिए कि जब वो अपने आप को खोजने चला कि मेरी प्रवृत्ति किस तरह की है, मेरे लिए सहज क्या है, एक पैरामीटर की बात आप अगर और मुझे बता दें तो शायद दर्शकों को बहुत लाभ होगा कि एक ट्राई करने के लिए या दूसरी जगह अपनी प्रवृत्ति खोजने के लिए वो किस तरह से निर्धारित करे कि मेरे लिए ये उपयुक्त है। जैसे मनोविज्ञान में वे दो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, है ना, बाहिर्मुखी और अंतर्मुखी। इसी को हम दूसरे अन्य ढंगों से भी विभाजन कर सकते हैं, लेफ्ट ब्रेन ओरिएंटेड, राइट ब्रेन ओरिएंटेड, कई ढंगों से विभाजन हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई 100% बहिर्मुखी होता है और कोई 100% अंतर्मुखी होता है। इसमें एक प्रतिशत होती है। जब हम कहते हैं बहिर्मुखी, इसका मतलब लगभग 70-75% बहिर्मुखी, 25-30% अंतर्मुखी वो भी होता है, उसके भी क्षण होते हैं। और जब हम कहते हैं अंतर्मुखी तो इसका ये मतलब नहीं कि 100% ही कोई हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, जीवन नहीं चलेगा, उसको भी 20-25% तो बहिर्मुखी होना ही पड़ेगा, है ना। तो इस परसेंटेज को देखते हुए हम अपने यात्रा का प्रथम कदम चुन सकते हैं। यदि मुझको लगता है कि मेरी ज़्यादा उत्सुकता बाहर होती है, तब निश्चित रूप से प्रेमपूर्ण होना ही मेरा माध्यम बनेगा प्रार्थना तक पहुंचने का, परमात्मा तक पहुंचने का। और अगर मुझे लगता है कि नहीं, मेरे भीतर का होना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बाहर का जगत मेरे लिए उतना मायने नहीं रखता, तब मेरी अंतर्मुखता मुझे ध्यान का मार्ग आसान पड़ेगा, उसकी वजह से अंतरयात्रा आसान होगी। फिर मैं थोड़ी देर के लिए संसार को भूल जाऊं, घंटा 2 घंटे के लिए, और पूरी तरह अपने भीतर ही डूब जाऊं। यहां भीतर का मतलब याद रखिएगा, मन और हृदय नहीं है। मन में विचार हैं, हृदय में भावनाएं हैं, धारणाएं हैं, कल्पनाएं हैं, स्मृतियां हैं। यह बाहर के ही जगत की चीजें हैं। जिसको हम स्मृति कह रहे हैं वो पुरानी घटनाओं का संग्रह है, जिसको हम कल्पना कह रहे हैं वो हमारी भविष्य की योजना और वासना का रूप है कि ऐसा होना चाहिए। विचार हैं वो हमने बाहर से ही पढ़े हैं, लिखे हैं, सुने हैं, कहीं से एकत्रित किए हैं, तो ये सब बाहर के हैं। तो जो हम कह रहे हैं अंतर्मुखता, इसका मतलब इनके भी पार जाना है। ये भी है भीतर, लेकिन है बाहर की चीजें, तो इनको भी हम भूल जाएं थोड़ी देर के लिए, हम अपने अंतरतम में डूब जाएं, शुद्ध चैतन्य जहां रह जाए, तो यह ऐसे व्यक्ति के लिए द्वार बन जाएगा। तो अपने प्रतिशत को देख लें, कितने ज़्यादा प्रतिशत हमारी है। हाँ, कुछ लोग हैं मध्य में, लगभग 49, 51, 50-50 ऐसा वर्ग भी है। उनके लिए चुनाव करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो सहज स्वाभाविक रहें। जीवन में जैसी परिस्थिति आए, जब संग साथ में हैं तो प्रेमपूर्ण हो जाएं, जब अकेले हैं तो ध्यानपूर्ण हो जाएं। चुनाव की कोई ज़रूरत ही नहीं। तो कुछ लोग हैं जिनके लिए चयन करना होगा कि हमारा पहला कदम कहाँ हो, कौन सा मार्ग हम चुने। महावीर मुझे रास आते हैं कि मीराबाई रास आती हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए चुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार किसी ने ओशो से पूछा कि भगवान, जब आप गुरुजेफ पे बोलते हैं तो मुझे लगता है कि सबसे अच्छी बात गुरुजेफ ने कही। जब आप गौतम बुद्ध की विवेचना करते हैं तो लगता है कि बुद्ध ही सर्वश्रेष्ठ हैं। जब आप अष्टावक्र को समझाते हैं तो लगता है कि बुद्ध गुरुजेफ कुछ भी नहीं है, बस अष्टावक्र ही महान है। जब आप भक्तों की बात करते हैं तो लगता है भक्ति महान है, ध्यानियों की बात करते हैं तो लगता है ध्यान महान है। कृपया कर बताएं मेरा मार्ग क्या है। ओशो मुस्कुराए, बस इतना ही कहा कि तुम इतना भी समझ में नहीं आता, मैं तुम्हारा मार्ग हूं। बहुत सुंदर। इनफ फॉर टुडे, आज इतना ही खत्म कर दिया। ओशो में सब कुछ समाहित है, तो फालतू की विवेचना में और विश्लेषण में पढ़ने की जरूरत ही नहीं। जो हमको ओशो रास आ गए, इसका मतलब हमको सब कुछ रास आ गया, है ना। अब हमारे लिए कुछ चुनाव बनाव करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सहज ढंग से अपना जीवन जीते चलें, उसमें सब कुछ बारी बारी से आता रहेगा। मेरे एक मित्र हैं डॉक्टर प्रमोद जैन, उन्होंने एक बड़ी अद्भुत बात कही जो मुझे कभी नहीं सूझी थी। उन्होंने कहा, विज्ञान भैरव तंत्र में भगवान शिव ने पार्वती की जो विधियां दी हैं वो ऐसी नहीं है कि आप इनमें से चुन चुन के बैठ के एक करो, दूसरी करो, तीसरी करो। उन्होंने कहा तो जीवन की विभिन्न सिचुएशंस में इनमें से हम आए दिन गुजर ही रहे हैं। तो जब जो सिचुएशन हो, मान लो हम कुर्सी पर बैठे हैं तो विज्ञान भैरव तंत्र की विधि नंबर 19 कर लो कि अपने शरीर का वजन
कहाँ पड़ रहा है, वो प्रेशर पॉइंट्स कौन से हैं, मोस्टली हिप्स पे होंगे, जांग में होंगे, उनके प्रति भीतर से सचेत हो जाओ। तो ऐसा नहीं है कि इसके लिए हमको स्पेशल बैठना है, जब हम बैठ रहे हैं तभी इसको कर लेंगे। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि विज्ञान भैरव तंत्र की 112 विधियां, तो ये 24 घंटे में हर विधि कहीं ना कहीं आ जाएगी अपने आप ही, क्षण भर के लिए, 1 मिनट के लिए, कभी 5-10 मिनट के लिए। तो हमको कुछ चयन नहीं करना है, ये तो जीवन की सहज स्वाभाविक चीजें हैं जो हो रही हैं। भगवान शिव कह रहे हैं जब स्वाद ले रहे हो तो साक्षी हो जाओ, स्वाद किसे आ रहा है। अब इसकी साधना थोड़ी करनी, हम दिन में 3-4 बार तो भोजन करते हैं, स्वाद आता ही है, साक्षी हो जाओ। एक विधि है कि किसी मित्र के मिलने पर जो हर्ष पैदा होता है, उस हर्ष के प्रति जागो। अब इसके लिए कोई स्पेशल थोड़ी करना है, ये तो दैनंदिन की घटना है, आए दिन घटता ही है। किसी प्रिय व्यक्ति से मिलन होता है और भीतर खुशी की लहर दौड़ जाती है, तो अक्सर हम उस व्यक्ति के प्रति सचेत हो जाते हैं। शिव कह रहे हैं भीतर वो जो लहर आई है उसके प्रति जागो, उसके साक्षी बनो। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यह वाली बात एकदम सही है। ध्यान की सारी विधियां वो तो 24 घंटे में लगभग सभी हो जाएंगी, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ओशो जब हमको रास आ गए, तो ओशो के साथ हमको सब कुछ रास आ गया। उसमें प्रेम भी है, उसमें भक्ति भी है, उसमें हठ योग भी है, उसमें राजयोग भी है, उसमें सहज योग भी है, उसमें मंत्र योग भी है, उसमें अजप अजाप भी है, उसमें तंत्र साधना भी है, उसमें कर्म योग भी है। सब कुछ है, सब कुछ है। ओशो यानी ऑल इन वन। स्वामी जी, इससे पहले कि मैं इस एपिसोड को विराम दूं, शायद ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि ओशो से पहले जरूर विभाजन हुए होंगे, लेकिन ओशो ने आके ऑल इन वन बना दिया है। इसके पीछे भौगोलिक और ऐतिहासिक कारण भी समझ लें। ऐसा केवल ओशो के साथ ही हो सकता था, इसके पहले नहीं हो सकता था। देखिए, आज से 300-400 साल पहले हमें पता ही नहीं था कि कहीं अफ्रीका देश भी है, कहीं अमेरिका महाद्वीप भी है, कहीं ऑस्ट्रेलिया भी है। वहाँ क्या कल्चर पैदा हुआ, वहाँ अध्यात्म हुआ कि नहीं हुआ, वहाँ के लोगों ने क्या खोजा, कुछ अता पता ही नहीं था, कोई कम्युनिकेशन नहीं था। फिर जब थोड़ा बहुत भूगोल का पता चला, यहाँ वहाँ यात्राएं शुरू हुई, पानी के जहाज बन गए, तब लैंग्वेज बैरियर था, भाषा की व्यवधान था। उस महाद्वीप के रहने वाले लोगों की भाषा थी, अलग थी, उनको हम जान ही नहीं सकते थे। और जिन लोगों ने आना जाना किया वे आक्रमणकारी और हिंसक लोग थे, कब्जा जमाने, अपनी पताका फहराने गए थे, बहुत हिंसा और वायलेंस, रक्तपात किया। तो कोई जो कल्चरल लेन देन होता था वो तो हो ही नहीं सकता था। ये तो वहां का कल्चर डिस्ट्रॉय करने गए थे, अपना झंडा फहराने गए थे। ओशो के समय आते 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 धीरे 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 वो साम्राज्यवाद समाप्त हुआ, है ना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विशेष रूप से फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड, जिन्होंने पूरी दुनिया पे कब्जा जमा रखा था, इन्होंने धीरे धीरे विड्रा किया। हम कहते जरूर हैं कि 1947 में महात्मा गांधी के प्रयास से हमें स्वतंत्रता मिल गई, ऐसा कुछ नहीं है। महात्मा गांधी का जो अंतिम प्रयास था वो 1942 में था, भारत छोड़ो आंदोलन, और 1942 में वो प्रयास खत्म हो चुका था, फ्लॉप हो चुका था। द्वितीय विश्व युद्ध ने ऐसी वैश्विक स्थिति पैदा कर दी कि अब वो पुराना ढंग नहीं चल सकता था। एक नई सोच, और आदमी ज्यादा सजग हुआ है, शिक्षित हुआ है, सभ्य हुआ है। वो अंग्रेज जो आधी दुनिया पर शासन करते थे, अब उनको इस बात पे शर्म आने लगी कि हमने दूसरों का इतना शोषण किया है। उन्होंने धीरे धीरे विड्रा कर लिया सब जगह से। भारत भी स्वतंत्र हुआ। अब एक नई स्थिति बनी, ज्यादा सामंजस्यपूर्ण। अहिंसा और रक्तपात का संबंध दूसरे देश से नहीं है, बल्कि हम एक दूसरे को समझने में सक्षम हुए। और चूंकि अंग्रेजों का राज्य इतने बड़े क्षेत्र पर था, अंग्रेजी भाषा एक कॉमन मीडियम बन गई जहां से चीजें ट्रांसलेट हो सकती थीं। हम सीधी तो दूसरी भाषाओं को नहीं समझ सकते थे, लेकिन अंग्रेजी के माध्यम से हम एक दूसरे की बात समझने में सक्षम हुए। दूसरे देशों की तो छोड़ो, हम अपने ही देश में 40-50 बोलियां उनको भी नहीं समझते थे। अंग्रेजी के माध्यम से इंटरैक्शन शुरू हुआ, और तब हम विराट साहित्य के प्रति
विशेषकर आध्यात्मिक साहित्य के प्रति भी सचेत हुए, जो सारी दुनिया में है, क्योंकि वो अनुवादित हो सका। फिर इसी बीच में छापाखाना आया, किताबें छपनी शुरू हुई। ये बहुत बड़ी क्रांति थी। सारी दुनिया के साहित्य से कोई व्यक्ति परिचित हो सका। ओशो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने 1 लाख से ऊपर किताबें पढ़ी। पहले संभव ही नहीं था। कोई व्यक्ति किसी जाति में पैदा हुआ है, एक संप्रदाय में पैदा हुआ है, ज्यादा से ज्यादा उसको अपने ही संप्रदाय के साहित्य के बारे में पता था। इससे ज्यादा तो उसको पता हो भी नहीं सकता था, कोई जरूरत भी नहीं थी। अपने गांव से बाहर का नहीं पता था कि इसके बाहर और क्या है। लाओ त्सु ने लिखा है अपनी किताब में कि हमारे गांव के पास से एक नदी बहती है, शाम के समय नदी के उस पार से कभी कभी धुआं उठता दिखाई देता है पेड़ों के बीच में से, और कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज आती है। ऐसा लगता है कि वहां भी कोई लोग रहते हैं जंगल में। लेकिन आज तक ना तो हमारे गांव से कभी कोई नदी क्रॉस करके उस तरफ गया देखने, न वहां से कभी कोई इस तरफ आया देखने। एक जमाना ऐसा था, किसी को क्या लेना देना था किसी से। तो पहली बार एक ग्लोबल विलेज दुनिया बनी। पहली बार सारी दुनिया की किताबें ट्रांसलेटेबल हो गई, अनुवादित हो गई। और तब अचानक पता चला कि लाओ त्सु ने और चांग त्सु ने और कन्फ्यूशियस ने चीन में क्या खोजा है, और पता चला कि हेराक्लाइटस और पाइथागोरस ने यूरोप में क्या खोजा है, और पता चला रिंझाई ने और लिंची ने जापान में क्या खोजा है। ईसाई फकीरों ने, सूफी फकीरों ने, सबकी भाषाएं अलग अलग थी। किसको पता था राबिया के बारे में? वो कैसे पता लगाते? उसकी भाषा ही अलग थी। किसको पता था कश्मीर की लल्ला के बारे में? उसकी भाषा ही अलग है, कोई समझ ही नहीं सकता था। वो तो स्थानीय लोग ही समझ सकते थे, लोकल बोली। तो ओशो के समय आते आते ऐतिहासिक और भौगोलिक रूप से बहुत कुछ परिवर्तन हो गया, जो कि पहले संभव ही नहीं था। और इसलिए केवल ओशो ही ऐसा कर सकते थे कि सारे दुनिया के आध्यात्मिक जागृत पुरुषों ने जो भी खोजा है उसे एक मंच पर उजागर किया। ये पहले संभव ही नहीं था। तो ओशो ने एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया। जैसे विज्ञान एक है, वैसे ही पहली बार अब अध्यात्म एक हो गया। बहुत सुंदर। अध्यात्म एक हो गया। और पुराने जमाने में चूंकि सबकी ईश्वर की धारणाएं अलग अलग थी, हमने प्रार्थना शब्द का उपयोग कर रहे हैं ना, वो प्रार्थना ईश्वर के प्रति थी और ईश्वर की धारणा काल्पनिक थी, और हर जाति की अपनी अपनी थी। एक अफ्रीकन सोचेगा ईश्वर कैसा है, वो जो मूर्ति बनाएगा निश्चित रूप से वो निग्रो की मूर्ति होगी। कोई भारतीय मानने तैयार नहीं होगा कि देवता की मूर्ति है। हम कहेंगे राक्षस की तो लगती है, देवता की तो नहीं लगती। हमारी धारणा अलग है सौंदर्य की, उनकी सौंदर्य की धारणा अलग है। तो हर जाति की, हर समाज की, हर देश की अलग अलग ईश्वर की धारणाएं थी। तो निश्चित रूप से बड़ा वाद विवाद, बड़ा झगड़ा था। तो उनकी प्रार्थनाएं भी अलग अलग होंगी, सब अलग अलग होंगी। और इतने सारे धर्म का जब पता चला इस ग्लोबल विलेज हो जाने से, और इनमें इतना वाद विवाद है, हर छोटी मोटी चीज पे सब एक दूसरे के दुश्मन हैं, इसका परिणाम ये हुआ कि समझदार आदमी ने कहा कि क्षमा करो, हमें इस झंझट में नहीं पड़ना, पहले आप तय तो कर लो सही क्या है गलत। अभी मैं थोड़े दिन पहले हिसार गया था, वहां माँ रेणुका हैं, उनको कुछ बोन्स की प्रॉब्लम थी और कुछ स्किन प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने सोचा कि डॉक्टर को दिखाने जाना है। तो पता चला कि एक हस्बैंड वाइफ एक ही क्लिनिक में बैठते हैं, पत्नी स्किन स्पेशलिस्ट हो, पति देव बोन स्पेशलिस्ट। तो सोचा कि एक ही जगह दोनों काम हो जाएंगे। वो गई दिखाने के लिए। तो मैडम ने कहा कि आप बिल्कुल धूप में एक्सपोज नहीं होइए, आपकी सारी स्किन प्रॉब्लम सन की वजह से है, आपको ये लेप लगाना है, सन स्क्रीन लगानी, ये करना हो, यथासंभव कमरे के बाहर दिन में निकलना ही नहीं हो, मोटे मोटे पर्दे होने चाहिए, भीतर भी धूप ना आए। फिर वो वहीं पे उनके पतिदेव को दिखाया, उन्होंने बोन्स की जांच करके कहा कि तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो गई, बोन बिल्कुल हड्डी खोखली हो गई हैं, आपको विटामिन डी की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा सन एक्सपो, कम से कम 4-4 घंटे आप बाहर रहिए। माँ रेणु को हंसने लगी। वो कहने लगा पहले आप दोनों पति पत्नी आपस में निपट लो, फिर मुझे सलाह देना कि मुझे करना क्या है। आज आधी दुनिया नास्तिक हो गई है। उसकी वजह नास्तिक लोग नहीं है, उसकी वजह वैज्ञानिक
विकास नहीं है, उसकी वजह धार्मिक लोग हैं। इनमें आपस में ही हर बात में लड़ाई झगड़े हैं। तो बुद्धिमान आदमी कहेगी पहले आप लोग आपस में निपट लो, जब तय हो जाए फिर हमको बता देना कि करना क्या है, कैसा है ईश्वर और कौन सी प्रार्थना सही है, फिर बाद में हमको बता देना, अभी हमको बख्शो, पहले आप तो निपट लो। ये जो वाद विवाद था सारे धर्मों में, इसी वाद विवाद की वजह से अधर्म आ गया। कम से कम अधर्म एक तो है। हम खुद सोचें, अगर एक जगह खूब लड़ाई झगड़ा हो रहा है, हर छोटी छोटी बात में कलह है, और एक दूसरी जगह एक दूसरा वर्ग है जो कम से कम एक मत है, सामंजस्यपूर्ण है, झगड़ नहीं रहे, तलवारें नहीं निकाल रहे, हम किस ग्रुप में जाना पसंद करेंगे? हम कहेंगे भाई इनके यहाँ ज्यादा ठीक है, कम से कम आपस में भाईचारा तो है। ये तो एक दूसरे के बिल्कुल जान लेने पे उतारू हैं, वो प्रेम की, वो करुणा की और अहिंसा की बातें कर रहे हैं, है ना? इससे अच्छे तो वो लोग हैं। तो जैसे जैसे आदमी समझदार शिक्षित होता जा रहा है, वो नास्तिक के खेमे में चला जा रहा है। कम से कम अधर्म एक तो है, अधर्म के संप्रदाय नहीं है, धर्म के संप्रदाय हैं, और संप्रदायों में और उप संप्रदाय हैं, और उन उप संप्रदायों के भीतर और खंड खंड, बहुत विभाजन, वो सब एक दूसरे के दुश्मन हैं। तो अधर्म की और नास्तिकता की जो विजय हो रही है वह अनेक धर्मों की वजह से हो रही है, अनेक ईश्वरों की वजह से हो रही है। अब समय आ गया है हम इन काल्पनिक ईश्वरों को विदा करें और कुछ यथार्थ ठोस चीज से शुरुआत करें। तो जब ओशो कह रहे हैं प्रेम प्रार्थना है, अब एक ठोस चीज जिसको हम सब जानते हैं, प्रेम, चलो जैसा भी, अशुद्ध सही, विकार से भरा हुआ सही, कामना युक्त सही है, तो खूब अशुद्ध सोना है मगर सोना है तो उसमें तो संवार लेंगे, सुधार लेंगे, निखार लेंगे, कुछ किया जा सकता है। तो बजाय काल्पनिक बातों में पढ़ने से, तो ओशो ने पहली बार हमको एक अध्यात्म दिया और उसमें उन सारे धर्मों का सार संक्षेप भी समा दिया। ये एक बहुत अद्भुत और क्रांतिकारी घटना घटी, ऐसा पहले कभी नहीं था और हो भी नहीं सकता था, मैंने कारण बताया, हो भी नहीं सकता था। तो हम लोग निश्चित रूप से अत्यंत सौभाग्यशाली हैं और भविष्य में मैं समझता हूं कि ओशो की बात एक विज्ञान के रूप में, चेतना का विज्ञान, धर्म शब्द से भी छुटकारा हो, क्योंकि उसके साथ भी पुराना गंदा इतिहास जुड़ा हुआ, रक्त रंजित इतिहास, उससे भी छुटकारा हो तो ज्यादा अच्छा। साइंस ऑफ द सोल, साइंस ऑफ द कॉन्शियसनेस, चैतन्य का विज्ञान, जैसे पदार्थ का विज्ञान है, मनोविज्ञान है, वैसी चेतना का विज्ञान हो, उसका नाम अध्यात्म है। तो बहुत सिंपल चीजें हो जाएं। तो प्रेम प्रार्थना है, इसमें किसी ईश्वर की जरूरत नहीं है, प्रेम का ही विकसित रूप प्रार्थना है। और इसमें अगर ड्रॉप करना हो तो प्रार्थना वर्ड ड्रॉप कर दो, इतना ही कहो। प्रेम का अशुद्ध रूप है और शुद्ध रूप संभव है और बेहतर रूप संभव है। स्वामी जी, मैं शब्दों से आपका धन्यवाद तो नहीं कर सकता, लेकिन मेरे दर्शक सारे हमारे आपको सुनकर शायद उनके जीवन में बहुत रूपांतरण घटित हो सकता है। आज ये जो मुद्दा प्रेम का है, दिखता तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन आपने बहुत सरल शब्दों में इसको समझा दिया, तो आपका पुनः धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मस्तो बाबा, आप जो महत्वपूर्ण सवाल उठाते हैं। थैंक यू स्वामी जी। जय ओशो। जय ओशो।